Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है, जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं. So definitely it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. सो देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन जो है क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप कैसे हैं. सो लेट्स सी, यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें कि उनके जो पार्टनर है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं सिर्फ उनके बारे में. आप अपने पर्सन के बारे में पूरी तरह से फोकस रखें और हम देख रहे हैं यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें कि उनके पार्टनर जो है उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त. Oh wow, we do have the Ace of Love. That's great guys. That's great. Okay. Next card we do have the Fool card. Okay. यहाँ पे है हमारे पास the World of Light which is the Sun card. Okay. यहाँ पे है हमारे पास the Meloramentum which is the Strength card. यहाँ पे है Lord of Swords और हमारे पास है यहाँ पे स्क्वायर ऑफ लव. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेथ कार्ड. सो यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है कुंभ राशि, यहाँ पे है लियो, सिंह राशि, यहाँ पे है फिर से लियो. वी डू हैव आई होप यू कैन चेक आउट ऑल द कार्ड्स प्रॉपर्ली. वी डू हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज एंड स्कॉर्पियो. द नंबर्स लाइक 1, 19, 8 एंड 13 आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सारे साइंस आ जाए अभी इस वक्त. जब मैं वेरीफाई करूँगी गाइस तब तो और भी आएगा ना. आपके पर्सन इस वक्त क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है. देखो, चाहे वो कितने भी अपने काम को लेके बिजी हो, प्री ऑक्युपाइड हो विद डिफरेंट एक्टिविटीज़. होता है ना इंसान की ज़िंदगी में आजकल बहुत कुछ दिमाग में उनका चलते रहता है. देखो, बेसिकली काम के बारे में भी सोचते हैं, अपने फैमिली के बारे में भी सोचते हैं एंड मोर और यू कैन से लाइक दैट दे आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन फाइनेंसेस, बिजनेस. मे बी दे आर डूइंग बिजनेस सो दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर दे बेसिकली थिंकिंग ऑफ, क्या ही वो सोच रहे हैं, वो इतना जैसा सोच रहे हैं कि चाहे कितने भी कठिनाई आ जाए, चाहे कितने भी सीजन्स जो है, जो समय है वो परिवर्तन हो जाए, लेकिन उनका प्यार आपके लिए जो है वही का वही होगा. शायद आप रियलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. दे हैव पुट यू ऑन द पेडेस्ट्रल. यहाँ पे देखो, ये इंसान ने जैसा यहाँ पे आपकी प्यार का जो है ना, वो अभी मुझे जो यहाँ पे मालूम चल रहा है कि मोहताज हो गए हैं. जैसे आपके प्यार के बिना ये जो सारे जो पेड़ है आप आसपास देख रहे हैं वो पूरी तरह से सूख गया है. यहाँ पे पानी नहीं है, पानी डालना है वहाँ पे. और वाटर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज इमोशन, राइट? सो व्हेन द इमोशन इज नॉट देयर सो ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज विल रन ड्राई. सो उनकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी तो सूख ही जाएगा ना, बिकॉज देयर इज नो लव. और वो प्यार सिर्फ आप ही से हो सकता है और किसी से नहीं. वो नई जिंदगी का एक शुरुआत करना चाहते हैं. सिग्निफिकेंट यू कैन से दैट पार्ट ऑफ देयर लाइफ इज यू ओनली. यू होल्ड स्पेशल इम्पोर्टेंस फॉर देम. मे बी कुछ लोगों के लिए आप इनके पास कुछ सीखने के लिए जाते थे, या आप दोनों एक ही कोचिंग सेंटर में, ठीक है, एनरोल थे, या आप दोनों कलीग्स हैं, या आप दोनों उनका रिलेशनशिप बॉस और एम्प्लॉय का है. चाहे कुछ भी हो जाए, it does not matter. Maybe both of you work for the corporate sectors, maybe both of you work for the government sectors, maybe both of you work for the private enterprises. ठीक है, हो सकता है. और हो सकता है कि आपसे ये काफ़ी ज़्यादा सीनियर है या आप सीनियर हो. Now the problem is like that they want that you to follow them. कुछ ऐसा भी है कि आप उनके लिए जो है ना एक मसीहा हो. जैसे आप उनके सारे प्रॉब्लम्स का जो जड़ है वो निकाल सकते हो. आपके पास वो कहीं ना कहीं पे वो
यू कैन से लाइक दैट, यू हैव ऑल द रेमेडीज विथ यू, आपके पास सब कुछ समाधान है, सिर्फ प्रॉब्लम्स उनके पास है और वो सुलझ जाना चाहिए। ओके, और ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर प्रोफेशनल हो चुके हो, आजकल आप प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड्स आपका ज़्यादा ही बढ़ गया है, इसलिए आप उनको इग्नोर कर रहे हो, है ना। इसलिए आप इतना ज़्यादा अपने काम को लेकर आप बिज़ी हो चुके हैं कि आपको इतना उनका याद नहीं आता है। अगर आता भी है तो कुछ ऐसा ज़रूर है कि कनेक्शन है, सपोज यू आर डूइंग एनी वर्क और अचानक कहीं ना कहीं पे आपने उनका नाम पढ़ लिया या उनका नाम आ गया तो तभी आप याद करते हो उनको, मतलब कुछ ऐसा परी नहीं है आपको, ठीक है। आप भी उनको जैसा है ना, पहले जैसा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को बिल्कुल नहीं चाहते हैं, शायद ये रिलेशनशिप खोखला हो चुका है, इसके अंदर कुछ नहीं है। जब से ये जैसा बोला जाता है ना कि दफन हो चुका है रिलेशनशिप, चाहे ब्लॉक्ड, नो कांटेक्ट, ठीक है, जोन में चला गया है, तो इस रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं है। अगर वो कोशिश भी करेंगे तो शायद आप अग्री नहीं करेंगे, बट रियली दे डू वांट टू स्टार्ट, बिकॉज द डेथ कार्ड इज ऑब्वियसली अ ग्रीन सिग्नल फॉर अ न्यू बिगिनिंग। नाउ मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है। अभी हम देख लेते हैं, लेट मी वेरीफाई व्हाई देयर इज एस ऑफ लव, व्हाई देयर इज एस ऑफ कप, यहाँ पे एस ऑफ कप क्यों है। ओके, वी डू हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे द फूल कार्ड क्यों है, व्हाई देयर इज द फूल कार्ड, यहाँ पे फूल कार्ड क्यों है, व्हाई देयर इज फूल कार्ड। वी डू हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई देयर इज द सन कार्ड। Okay, the well, the meloramentum, why there is a strength card, यहाँ पे है this letter, why there is lord of swords, यहाँ पे king of swords क्यों है, why this king of swords। Okay, so this is again a baby which is again a death card here, 13 number, square of love यहाँ पे क्यों है, why there is square of love, ace of swords, why there is a death card, death card यहाँ पे क्यों है, why there is death card, we do have 9 of cups। देखा, so जैसे मैंने आपको कहा हूबहू वैसा ही कुछ आया, जैसे 10 of pentacles है, why there is ace of cup, because there is 10 of pentacles। so ये इंसान जो है, आप भी जानते हैं, आपको भी पता है कि इंसान काफ़ी सीक्रेटिव है, सब कुछ ये एक्सप्रेस करे ज़रूरी नहीं है, बट ये बंद किताब में बहुत कुछ रहस्य है, ठीक है, जो आप शायद पढ़ नहीं पाए इस इंसान के अंदर। शायद उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको ठीक से जाना नहीं, पहचाना नहीं, शायद अभी तक उनके बहुत सारे पहलू जो है आप अनजान हैं उस पहलू से, और ये ज़िंदगी जो है कहीं ना कहीं पे एक पहेली बन गई है। कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, और ऊपर से आपको भी लगता है वो काफ़ी मिस्टीरियस है, और ये मिस्टीरियस जो एक टेंडेंसी है आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। शायद बहुत सारे आपके भी सिचुएशन वो अनजान है, और उनका भी बहुत सारे चैप्टर्स आप नहीं जानते। Now this ace of cups with the 10 of pentacles, they feel that let us make our life complete with each other, तभी जाके इनकम्प्लीटनेस जो है वो ख़त्म होगा। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पानी नहीं है, इसलिए सारे पेड़ जो है यहाँ पे सूख गए हैं। So they want completeness, they want to know you in a better way, ठीक है। यहाँ पे क्यों है, why this 6 of pentacles with the फूल कार्ड, यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये इंसान जो है इक्वालिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बराबर का हक हो उनका भी और आपका भी, ठीक है। ये जो वैली है, ये जो देखो यहाँ पे जो खाई है, और यहाँ पे आपका लोकेशन है, यहाँ पे इनका लोकेशन है, बीच में कुछ भी नहीं, बीच में एक नदी जा रही है जो वहाँ तक पहुँचता है। सो आप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड ये भी इंसान जो है जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं बेसिकली,
बेसिकली इट इज देयर सिनेरियो। द 4 लीफ क्लोवर यहाँ पे इसलिए है कि कंप्लीटनेस। ओके, सो अगेन देयर रिलेशनशिप शुड बी ओके इन फुल ब्लूम, वो वही चाहते हैं। कुआं और यहाँ पे क्या है, द लाइट, द सन। ओके, द वर्ल्ड ऑफ लाइट विद द वेल, इट ऑल्सो मीन्स दैट वो जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा गहराई तक झांकने के लिए सूरज की रोशनी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप तक पहुंचने के लिए उनको सच्चाई का राह जो है सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। वो किसी भी तरह से आपके सामने अगर आएंगे भी तो भी उनको अपना खुद के बारे में सब कुछ रहस्य आपको बताना पड़ेगा। मे बी दैट्स वाई दे आर हेजिटेटिंग, बट डेफिनेटली दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। यहाँ पे देखो क्या है, द मेलोरामेंटम विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे क्या है, अगर उन्होंने आपके साथ रिश्ता को ख़त्म किया था तो उसका भी पीछे जो रीज़न था वो सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए वो तैयार है, बिकॉज दे नो दैट यू आर देयर स्ट्रेंथ, और वो फिर से आपको खोना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे क्या है, विद द लॉर्ड ऑफ स्वर्ड्स विद दिस, कहाँ आप कहाँ वो, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। एक बहुत ही ज़्यादा चुलबुला, एक बहुत ज़्यादा सीरियस है, एक बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, ओपन है, और एक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। दोनों ऑपोजिट है, दोनों का एज डिफरेंस है, दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंस है, दोनों का लर्निंग स्किल्स अलग अलग है, बिहेवियर अलग अलग है, एटीट्यूड अलग अलग है, एनवायरनमेंट अलग अलग है, वातावरण अलग अलग है, बट फिर भी ये इंसान जैसे आपको पाने के लिए तरस रहे हैं। कहीं ना कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन, देन द मेन इशू इज द चाइल्ड विच इज देयर। यहाँ पे देखो, ये इंसान भी कहीं ना कहीं पे रोमांटिक होते हैं आपके लिए, और उनको ऐसा लगता है कि आप जो है ना, पहले ऐसा हुआ करते थे, अभी नहीं हो। सो वाई यू डोंट टॉक टू दिस पर्सन, वाई यू आर नॉट टॉकिंग। उनका हालत बहुत नाजुक है, सो आप उनको संभालो तो सही। अच्छा, यहाँ पे क्या है, दिस द डेथ कार्ड विद दिस 9 ऑफ कप्स। उनको ऐसा लगता है कब आपका मैसेज आएगा, कब आप आएंगे उनके सामने, कब वो एक्साइटमेंट होगा। ठीक है, दे फील लाइक दिस। सो आई डू थिंक सो दैट दे कैन कम टू यू। ठीक है, मे बी विद इन लाइक 1 वीक और समथिंग दे कैन टॉक टू यू। ओके, दे कैन टॉक टू यू एंड डिस्कस ओपनली विद यू। ये इस बार आएंगे ना, पूरी तरह से ओपन डिस्कशन करेंगे आपके साथ। सो लेट मी सी, यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में, ऑफ कोर्स उनके वो क्या चाहते हैं। द मैसेजेस फ्रॉम देम, योर हैंड फिट्स जस्ट राइट विथ मी, इट इज़ द परफेक्ट फिट फॉर मी। आपका हाथ और उनके साथ पूरा फिट बैठता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे परफेक्शन तो है ही। यहाँ पे है, यू हैव ऑलवेज पुट अप विथ मी एंड ऑल द लिटिल थिंग्स आई डू दैट वुड प्रोबेबली ड्राइव एनी अदर पर्सन कम्प्लीटली क्रेजी। आपने कहीं ना कहीं पे, यू हैव ऑलवेज पुट अप विथ मी एंड ऑल द लिटिल थिंग्स दैट आई डू वुड प्रोबेबली ड्राइव एनी अदर पर्सन कम्प्लीटली क्रेजी। मतलब वो ऐसा कह रहे हैं, आपके साथ होते हैं ना वो, तो कुछ अलग ही माहौल बन जाता है। यू आर ऑलवेज माई काम इन द मिडल ऑफ अ स्टॉर्म, आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन यू टू मेक मी फील कम। तो जब भी तूफान भी होगा ना, तभी भी वो शांत रह जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके साइड पे हैं। इसलिए वो मेलोरामेंटम का कार्ड है, जहाँ पे कुछ भी नहीं, लेकिन आप तो उनके लिए बहुत कुछ है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.